हेलो, जय गणपति बप्पा। ज्योतिष अध्यात्म में आपका स्वागत है। अभी 30 दिसंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएंगी। सनातन धर्म में हर साल पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरथ संकष्ट चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी की पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि ये कष्ट हरने वाले भगवान हैं और सबसे पहले पूजनीय होते हैं, सभी कष्टों को हर लेते हैं, इसलिए इनकी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। संकष्ट चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा आराधना करने से बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत शुभ माना जाता है और इसका यह 30 दिसंबर को सुबह 9:43 पर होंगी इसकी शुरुआत और 31 दिसंबर को सुबह 11:55 पर समाप्ति होंगी। तो उदय तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को ही यह त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन आपको सूर्य उदय से पूर्व उठे और स्नान आदि साफ सुथरे कपड़े करें, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप दुर्वा नैवेद्य गणेश जी को मोदक लड्डू का भोग लगाए, हो सके तो फलाहार करें, एक टाइम व्रत कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य दे, उनके दर्शन करें। इस दिन गरीबों को ज़रूरतमंदों को दान करें। तिल गुड़ की कोई मीठी चीज़, स्वेटर, कंबल, रजाई का दान करना शुभ माना है। इस दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन से बचना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यह मेरी थोड़ी जानकारी थी। इस दिन व्रत करने वालों को निर्जला व्रत करना चाहिए, हो सके तो कुछ फल भी ले सकते हैं। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। जीवन में आने वाले संकटों से अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए माता पार्वती और गणेश जी से आराधना करती है। शंकर चतुर्थी में तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। ज्योतिष में इन 12 राशियों का वर्णन है और इन 12 राशियों में आज के दिन मेष से लेकर मीन तक राशि सभी को चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वाले को इसकी एक कथा है जो आपको सुनना चाहिए, इससे आपको उससे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा और व्रत का फल भी मिलेगा। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आऊँ, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन भगवान ने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव इस बात से बेहद दुखी। शंकर जी ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और गुस्से से गणपति जी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्हें अपने पुत्र की गर्दन कटी हुई देखकर रोने लगी। शिव जी से कहा कि गणेश जी को प्राण फिर से वापस दो। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इसी तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी और तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करती है और इस व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले को 1000 गुना फल मिलता है। हमेशा उसके बच्चों की रक्षा होती है। जैसे माता पार्वती ने अपने बच्चे की रक्षा की, वैसी सभी माताएं अपने बच्चों की रक्षा करें। इसी जानकारी के साथ में ये गणेश जी का व्रत आपकी सब मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।